दोस्तों आपके लिए लेकर के आगे है श्वसन तंत्र का जो है संपूर्ण विश्लेषण KGS PDF का, यानी जो खान सर के PDF का जो है आपको श्वसन तंत्र लेकर के आए हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर, और ये थ्योरी क्लास आपको बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए लेके चलते हैं क्वेश्चन पे और थ्योरी क्लास के आगे के प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये खान सर के PDF का है, और देख सकते हैं खान सर यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं, और यहाँ पे खान GS रिसर्च सेंटर यहाँ ऊपर में भी लिखा हुआ है। तो आगे बात करते हैं, आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है श्वसन तंत्र और रिस्पिरेटरी सिस्टम। देख सकते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के बारे में बात करें तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। तो श्वसन तंत्र का मतलब हुआ कि शरीर के जो वो ऐसा अंग जो श्वसन की क्रिया में मदद करता है यानी सहायक होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है श्वसन तंत्र कहलाता है। आगे बात करें तो श्वसन जो होता है ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, और जिसके फलस्वरूप ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है और CO2 H2O तथा ऊर्जा यानी ऊष्मा निकलते हैं। क्या करता है, हम लोग श्वसन की क्रिया के दौरान जो होता है ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और ये ऑक्सीजन जो होता है ये ग्लूकोज में यानी जो ग्लूकोज को तोड़ करके उसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा के रूप में निकलती है। इसको जो है आगे बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका समीकरण जो दिया गया है, यहाँ पे उस श्वसन का जो समीकरण होता है ये दिया गया है C2H12O6 प्लस 6O2। ये जब अभिक्रिया करता है तो ये बाहर जो निर्माण होता है ये निर्माण होता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 केल्विन यानी जो है कैलोरी ऊर्जा, यानी ऊर्जा को ही ऊष्मा भी कहा जाता है। आगे बात करें तो यहाँ पे ये समीकरण हो गया इसका श्वसन का। आगे देख सकते हैं श्वसन की क्रिया, जो अगला पॉइंट है श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की क्रिया है, यानी जो है ऑक्सीकरण की क्रिया है। श्वसन जो हम लोग ग्रहण करते हैं ये ऑक्सीकरण होता है, वहाँ पे ये ऑक्सीकरण की क्रिया है, और श्वसन के फलस्वरूप ही ऊर्जा यानी ऊष्मा निकलती है। और यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है क्योंकि वह सांस नहीं लेता है। मरा हुआ व्यक्ति जो होता है वो सांस नहीं ले पाता है, जिसके कारण जो है उसका शरीर ठंडा हो जाता है, उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं हो पाती है। इसलिए जो है क्योंकि ऑक्सीकरण करने पर जो है ऊर्जा यानी ऊष्मा निकलता है और शरीर जो होता है शरीर का तापमान जो संतुलन रहता है। लेकिन अगर व्यक्ति का यानी जो मृत्यु हो जाता है तो उसके में जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है, जिसके कारण उसमें ऊष्मा भी नहीं बनता है और उसका शरीर जो होता है वो ठंडा हो जाता है, और क्योंकि वह सांस नहीं ले पाता है इसलिए जो है। आगे बात करो तो अगला पॉइंट है श्वसन की क्रिया एक अपापचयी क्रिया है। श्वसन की क्रिया जो होता है ये एक अपापचयी क्रिया कहलाती है, अपापचयी क्रिया। और श्वासोच्छ्वास क्या कहलाता है? चलिए श्वासोच्छ्वास का परिभाषा बताते हैं। सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को जो है श्वासोच्छ्वास कहते हैं, और श्वासोच्छ्वास दो प्रकार का होता है। श्वासोच्छ्वास का परिभाषा बोले तो सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाता है, और श्वासोच्छ्वास जो होता है ये दो प्रकार का होता है। श्वासोच्छ्वास दो प्रकार का होता है। एक प्रकार की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है निश्वसन, एक प्रकार का नाम है निश्वसन और दूसरा का नाम है निःश्वसन। एक का नाम है निःश्वसन और दूसरा का नाम निःश्वसन है, और ये दोनों श्वसन जो है होता है। निःश्वसन मतलब होता है हम लोग, चलिए आगे बताते हैं आपको थोड़ा विस्तार से निःश्वसन और श्वसन क्या है। आगे देखो तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है निःश्वसन के बारे में। सांस अंदर लेने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं, इसके द्वारा हम निम्नलिखित गैस सांस लेते हैं। तो चलिए निःश्वसन जो होता है जब हम सांस को अंदर लेते हैं, जब कोई भी चीज़ को हम जो सांस श्वसन की क्रिया के दौरान सांस को अंदर लेते हैं तो वो निःश्वसन कहलाता है। निःश्वसन, निःश्वसन कहलाता है, निःश्वसन कहलाता है, निःश्वसन। और ये जब हम सांस को अंदर लेते हैं तब कहलाता है ये निःश्वसन। और इसमें अंदर जो ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं किस प्रतिशत? कार्बन डाइऑक्साइड को 0.3%, नाइट्रोजन को 78% हम लोग ग्रहण करते हैं ये श्वसन की क्रिया के दौरान जो होता है ये निःश्वसन कहलाता है। दूसरा है निःश्वसन। निःश्वसन निः में देखिए निःश्वसन मतलब अंदर ग्रहण करने मतलब निःश्वसन है, और बाहर जब निकलता है तो निः लग जाता है, विसर्ग लग जाता है, और सेम चीज़ है निःश्वसन कहलाता है, ये विसर्ग सिर्फ लग जाता है बाहर निकलने की क्रिया में। और इसमें क्या करते हैं जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर छोड़ते हैं
तो उसे निःश्वसन कहते हैं। और जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में हम सांस बाहर छोड़ते हैं, किंतु गैसों का अनुपात बदल जाता है। निःश्वसन में निम्नलिखित गैस निकलती है। क्या होता है, निःश्वसन में हम लोग जो बाहर छोड़ते हैं गैसों को, यानी सांस जो छोड़ते हैं वो निःश्वसन कहलाता है। जितना मात्रा में हम सांस को अंदर लेते हैं उतना ही मात्रा में बाहर भी छोड़ते हैं, लेकिन इसका गैसों का जो है ना अनुपात बदल जाता है, जो है मान बदल जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन हम 21% ग्रहण करते हैं, लेकिन 17% ही ऑक्सीजन हम बाहर छोड़ते हैं, यानी 4% को अपने शरीर के अंदर में रख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को 0.03% ग्रहण करते हैं, लेकिन 4.6% जो हम इसको बाहर छोड़ देते हैं, यानी जो 4% से अधिक जो है इसको हम बाहर छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। नाइट्रोजन को 78% ग्रहण करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को पूरा में पूरा 78% ही बाहर भी छोड़ देते हैं। आगे बात करें तो प्रमुख श्वसन अंग जो होता है, श्वसन अंग का नाम देख सकते हैं आप दिया गया है। कुछ प्रमुख श्वसन अंग है। श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रमुख श्वसन अंग कहलाता है। श्वसन की क्रिया के दौरान जो श्वसन तंत्र में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वही अंग जो होता है ना वो श्वसन अंग कहलाता है। श्वसन अंग की बात करें तो पहला है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में जो होता है विसरण विधि द्वारा श्वसन की क्रिया होता है। और दूसरा है जलीय जीव। जलीय जीव जो होता है उसमें गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया होता है। जैसे मछली में जो होता है ये गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया होता है, और क्लोम गलफड़ा के द्वारा, जिसे गलफड़ा भी कहा जाता है या क्लोम भी कहा जाता है गिल्स को। आगे बात करें तो कीट को। कीट के जो है ये श्वास नली के द्वारा ही श्वसन की क्रिया करता है। और टेडपोल जो मेढक का बच्चा जो होता है, मेढक का बच्चा वो गिल्स के द्वारा ही श्वसन की क्रिया करता है। और निष्क्रिय मेढक जो होता है जो भूमि के अंदर पाया जाता है वो त्वचा के द्वारा जो होता है अपना श्वसन की क्रिया करता है। तो इस प्रकार से हो गया श्वसन तंत्र का पूरा डिटेल से। और श्वसन तंत्र के बारे में ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो के माध्यम से ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।